गुड इवनिंग, हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ पूजा श्रीवास्तव फ्रॉम पीएवी व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइस चलो आज स्टार्ट करते हैं अपना न्यू ब्लॉग। तो बस आज हम लोग मेरी बहन का बर्थडे था, क्योंकि दिसंबर का ही ब्लॉग है, बट मैंने अभी पोस्टिंग करी। तो बस हम लोग प्रिया के बर्थडे के लिए उसके घर जा रहे थे। बस हम लोग गाड़ी से निकल गए थे शाम के टाइम पे। तो सोचा कि चलो फिर थोड़ा सा रात को एंजॉय करके आते हैं। वैसे तो उसका बर्थडे सेलिब्रेशन का कोई प्लान नहीं था, उसको बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना था, पर ये है कि बच्चों की वजह से थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। तो बस हम लोग निकल गए थे और ये रात के 12 बजे की वीडियोस है जब हम लोग को केक कट करना था। तो हमने सोचा कि चलो भाई केक कट कर देते। रुको पहले माचिस चला लीजिए। जल जाओगे। हटो। रुक जाओ, पिया का है, पिया को काटने दो, पिया का बर्थडे है ना। ये तो बर्थडे है ना। माचिस है। माचिस रुको। तुम नहीं करोगे। क्यों पापा? मम्मा को चलो आ जाओ, जाओ मम्मा पास जाओ, आ जाओ, शुरू करो। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम वीडियो बनाओ। किसका हैप्पी बर्थडे टू यू? लो काटो, मेरा है। लो काटो। काटो प्रिया। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू प्रिया। हैप्पी बर्थडे टू यू। गॉड ब्लेस यू। क्या वीडियो बना रही हो, सारा वीडियो का पीछे बना ही नहीं रहा है। ये तो लेकर आती है। कोई बात हम गुगू का ले लेते हैं। लो सबका वीडियो लो, सिर्फ सबका गूगल लो। नहीं। हैप्पी Actual चीज़ तो बर्थडे ली नहीं। टू गुगू। अब दोबारा थोड़ी कट करनी है। लो। बंद ही कर दो फिर, क्या केक दिख रहा है। अरे तुम जाओ पहले फोटो खींचो बेटा। फोटो खींच लो। हाथ धुल लेती ना। अच्छा कर ऐसे दिखाओ नहीं, पहले एक बार आप लोग खींचो फैमिली फोटो। आप लोग तो फैमिली है। अरे एक बार तो आप लोग खींचो फिर हम लोग आएंगे। अब बेटा आओ। वीडियो बना रही हो कि फोटो? अरे वीडियो ये केक कट गया था और देख ही सकते हो आप लोग, छोटे बच्चे होते हैं तो वो उनको बर्थडे की बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो बाबू था, उसको भाई केक काटना था। उसको हम हर रोज़ बर्थडे सेलिब्रेट करना होता है। हर रोज़ वो यही कहता है कि मैं केक काटूंगा, मेरा बर्थडे है आज, मेरा बर्थडे है। तो बस हम लोग ने केक कट कर दिया था। तो और केक बाबू से ही कट कराया था, क्योंकि वो छोटा है और उसको बहुत अच्छा भी लगता है। तो अभी आप लोग देख ही रहे हो। और बस जस्ट सुबह हम लोग रात को जल्दी से केक कट करके 12 बजे तक तो हम लोग जगे ही थे। फिर हमने केक कट किया और उसके बाद हम लोग सो गए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारे घर पे कथा थी, मतलब मेरी सिस्टर के घर पे कथा थी बर्थडे के लिए। तो हमने सोचा कि चलो भाई हर पार्टीज तो हर बार करते हैं, इस बार कुछ भगवान की भक्ति में मन लगाया जाए। तो इस बार उसका प्लान था कि हम लोग सुबह कथा कहलवा देंगे। तो बस हम लोग कथा कहलवाने लगे थे। तो अभी आप देख ही सकते हो पंडित जी आ चुके हैं और सुबह 9:30 बजे तक पंडित जी आ गए थे और हम लोग रेडी हो गए और बस हम लोग पूजा के लिए फ़्रेश होके रेडी हो गए थे। और फिर हमने पूजा स्टार्ट करी, पंडित जी ने पूजा स्टार्ट कराई। और पंडित जी को भी बड़ी नींद आ रही थी। एक्चुअली पंडित जी बता रहे थे कि वो रात भर एक किसी शादी से आए हैं, तो सुबह तक शादी होती रही, तो वो शादी कराने में बिज़ी हो गए थे, तो इसलिए रात भर सो नहीं पाए। तो उनको भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो वो बीच बीच में सोने भी लग रहे थे। तो जब वो सो रहे थे तो हमें लग रहा था कि भाई ये पंडित जी को पूजा करने नहीं आती है क्या। लेकिन फिर हमने देखा कि भाई पंडित जी को पूजा करने तो आ रही है, बट उनको नींद आ रही है। तो फिर हमने पंडित जी को पूछ दिया, तो फिर पंडित जी ने क्लियर बताया कि ऐसा ऐसा हो गया था। वो रात को किसी शादी में गए थे, तो बस वहाँ शादी में वो पूजा करा रहे थे, तब तक कि वो सो नहीं पाए, इसकी वजह से उनको नींद आ रही थी। तो बस अभी हम लोग पूजा पे बैठ गए थे। प्रिया बैठ गई थी अपने हस्बैंड के साथ और मैं भी बैठ गई थी। और हम दोनों लोग भी बैठ गए थे और दोनों बच्चे अंदर थे, आराध्या और बाबू तो शैतानी कर रहा था, कभी आ रहा था कभी जा रहा था। तो उसका कुछ नहीं था, वो तो शैतानी में ही बिज़ी रहता है। और छोटे बच्चों का तो पता ही होता है, वो तो हमेशा एंजॉय करते हैं।
पहले हम लोग भी पूजा में ज़्यादा नहीं बैठते थे, बचपन में एंजॉय ही करते थे, बट अभी बैठ गए थे। तो बस मैं थोड़ा सा मैंने सोचा कि चलो भाई थोड़ी सी वीडियोस वगैरह भी मैं ले लेती हूँ, और इसलिए मैं वीडियोस वगैरह ले रही थी, मैं कहीं कहीं फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रही थी। तो बस घर में एक छोटी सी सत्यनारायण भगवान की पूजा थी और कुछ खास नहीं। और देख ही रहे हो आप लोग, ये हवन स्टार्ट हो गया है और ये कुकू, उसको मना किया जा रहा था लेकिन उसको हवन में बड़ा मज़ा आ रहा था। तो वो देख रहा था कि सब लोग भाई हवन सामग्री हवन में डाल रहे हैं, तो वो भी अपना एंजॉय कर रहा था। और खूब सुंदर से मुंह बना के अले लुको पापा लुको पूजा कर करके वो डाल रहा था, जैसे हम लोग उसको मना कर रहे थे कि बाबू मत करो। तो वो सुन ही नहीं कर रहा था और वो खूब इंजॉय कर रहा था। तो उसको भी बड़ा मज़ा आ रहा था। मैंने उसको कई बार बोला बाबू नहीं करते हैं नहीं करते हैं, जल जाओगे, लेकिन वो लड़का था कि सुनने को तैयार नहीं था। और वैसे भी आजकल के तो बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गए हैं, और बाबू भी बहुत ज़िद्दी है, अपनी बात करा के ही मानता है, ऐसे तो वो सुनता नहीं है। तो बस ये हवन चल रहा था और हम लोगों ने बाहर के किसी को बुलाया नहीं था, घर में ही एक छोटी सी पूजा रखी थी। तो ये बस एक बगल की आंटी थी प्रिया के पड़ोस में, तो उनको बस बुलाया था और ज़्यादा किसी को हमने बोला नहीं था, क्योंकि ऐसा कुछ प्लान था नहीं, सडनली पूजा का प्लान बना। पहले तो हम लोग ये सोच रहे थे कि क्या करें, तो फिर प्रिया ने बोला कि इस बार मैं बाहर नहीं सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, मुझे घर में एक छोटी सी पूजा रखनी है। तो इसलिए फिर उसने पूजा का प्लान रखा। तो बस ये पूजा चल रही थी और हम लोग बस सोच रहे थे। पूजा करने के बाद मैंने मतलब मैंने तो नहीं, हाँ, बट प्रिया ने अपनी मेड से पूड़ी वगैरह बनवा रखी थी, पूड़ी सब्जी। और सब्जी तो बिना लहसुन प्याज की ही बनवा रखी थी, क्योंकि पंडित जी का फास्ट भी था। तो इसलिए पहले से ही हमने पूरी सब्जी बनवा दिया था, ताकि जिसको खाना होगा वो खा लेगा, क्योंकि फिर शाम को हमने सोचा था कि हम शाम को घूमने जाएंगे। तो इसलिए पहले ही खाना वाना बनवा के रख दिया था कि पूजा में अगर लेट भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पूजा में हालांकि थोड़ा सा लेट तो हो गया था, पूजा होते होते आई थिंक 2 बज गए थे, क्योंकि पंडित जी आए, फिर धीरे धीरे उन्होंने पूजा स्टार्ट करी, फिर हवन वगैरह हुआ, फिर मतलब वही सारी चीज़ें लेके 1:30-2 बज गए थे। खाना पीना खाते 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 पीते तो हमारा 2:30 बज गया था। तो बस ये पंडित जी हवन करा रहे हैं, और हवन होने के बाद और बाबू देख ले, मैं मना कर रही हूँ तो वो अपनी शैतानी से बाज नहीं आ रहे, अरे रुको रुको कर करके वो बदमाशी से अपनी बाज नहीं आ रहा। उसको बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि वो भी मतलब कथा वथा कभी कभी देखता है, हमेशा तो देखता नहीं है। तो उसको भी इंजॉय करना को मिल रहा था, मतलब पूजा से ज़्यादा वो इंजॉय कर रहा था। हम लोग पूजा में बिजी थे और वो अपना शैतानी में बिजी था। तो देख ही सकते हो आप लोग। तो वैसे घर में हर साल 6 महीने में एक बार कथा कहलवा देनी चाहिए, अच्छा लगता है, मतलब पॉजिटिव वाइब्स आती है, पॉजिटिव फीलिंग्स आती है। तो ये जब प्रिया कथा कहलवा रही थी तो हम लोग को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी। और पंडित जी भी कथा अच्छा कहलवा रहे थे, बस उनको थोड़ी सी नींद आ रही थी, अदरवाइज़ उन्होंने भी कथा अच्छी कहलवाई। बहुत सारे पंडित जी लोग होते हैं जो कथा अच्छी नहीं कहलवा पाते हैं, लेकिन ये वाले पंडित जी कथा अच्छी कहलवा रहे थे, बस थोड़ी सी उनको नींद आ रही थी, अदरवाइज़ तो और सारी चीज़ें तो ठीक ही थी। तो बस गाइस, ये है हमारा ये पूजा का छोटा सा ब्लॉग था। और इसके बाद ये हवन हो जाने के बाद पंडित जी ने बोला कि आप सारे लोग खड़े हो जाइए। तो खड़े होके फिर पंडित जी ने बोला कि आप नीचे से ऊपर की साइड में घी डालिए, और घी डाल के ये जो हवन सामग्री है, ये सारी सामग्री एक साथ, वो मंत्र पढ़ रहे थे, और आप सारी चीज़ें एक साथ डाल दीजिए। तो फिर ये प्रिया और ये लोग अपना कर रहे थे, सारी सामग्री हवन सामग्री डाल रहे थे, और हमने भी जो हवन सामग्री ली थी वो सारी चीज़ डाल दी थी। और ये बाबू और मैं एक साथ हाथ पकड़ के खड़े थे, और हम लोग देख रहे थे कि चलो अब पूजा ख़त्म हो जाएगी। तो और बाबू भी कुछ कुछ बीच बीच में बोल रहा था कि मैं भी करूँगा। तो मैं उसको मना कर रही थी कि नहीं बेबी, तुमको नहीं करना है, तुम करोगे तो तुम जल जाओगे, दूर से करते हैं, छोटे बच्चे नहीं करते, बड़े लोग पूजा करते हैं। तो मैं उसको बार बार समझा रही थी, बट
ये समझने को तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी समझदार है बाबू मेरा, चुपचाप से देख रहा था। कई बार तो बदमाशी भी कर रहा था, लेकिन कई बार बोलने के बाद भी चुपचाप से देख ही रहा था, कुछ ज़्यादा शैतानी नहीं कर रहा था। तो बस तब हमारी पूजा जैसे कंप्लीट होने वाली है, और पूरी कंप्लीट होने के बाद हमने पंडित जी को खाना खिलाया, और फिर हमने खुद खाना खाया। और पंडित जी का फास्ट था, तो उन्होंने बस बिना लहसुन प्याज की सब्जी वगैरह भी हमने वैसे बिना लहसुन प्याज की बनाई थी, बट उन्होंने खाई नहीं। उन्होंने बोला कि उनका फास्ट है, तो उनको सिर्फ चाय पीना है। तो हमने सिर्फ पंडित जी को चाय पिलाई और दक्षिणा दी, और उसके अलावा जो फ्रूट्स फल वगैरह थे वो हमने पंडित जी को दे दिया कि चलो, पंडित जी का फास्ट है तो फ्रूट्स तो खा ही सकते हैं। तो बस, चलो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय।